लेकिन हमारा पूरा संगठन रांची में रहेगा। विशेषकर रांची की टीम, उनको हमने बाकायदा संदेश दे दिया है और हमने अपने पूरे राज्य से मेरे जो भी संगठन है उनको मैंने आह्वान किया है कि छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन लगातार ये सरकार जो है ना स्टूडेंट्स के साथ धांधली जो करते आ रही है, इसी वजह से मैंने कांग्रेस का दामन छोड़ करके हमारे सच्चे सिपाही का दामन थामा है। आज सीजीएल का एग्ज़ाम जो हुआ, आपको पता होगा कि हम लोगों ने अखबार के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि उसका जो प्रश्न पत्र का जो आंसर था वो एक दिन पहले ही लीक हो गया था और बहुत सारे लोगों ने उसको भेजने का भी काम किया है। और जो उसका जो स्टाफ सिलेक्शन कमेटी जो है उन्होंने कहा कि अगर यदि प्रमाण हमको देते हैं तो उसको हम रद्द करेंगे। ये कहीं ना कहीं हमारे बनाए हुए जो सरकार है, हमारे हेमंत सरकार के साठगांठ से ये हो रही है। इसका हम लोग घोर विरोध करेंगे। पूरे झारखंड के नौजवान तमाम जो से हमारे युवा हैं और हमारे JLKM पार्टी के जितने भी नेता कार्यकर्तागण हैं, हम लोग रोड में आके इसको विरोध करेंगे। नमस्कार, जोहार, प्रणाम, आदाब। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल फिलहाल में JSSC CGL का जो है एग्ज़ाम हुआ था और वो पेपर लीक हो गया था, जो 21-22 की घटना है। और अभी जो है स्टूडेंट जो है कल इसी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इस पर भीड़ रहेगा, क्रॉस रहेगा। और इसमें अभी JBKSS और JLKM के पार्टी के जितने भी सदस्य हैं और इनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी इन धरना प्रदर्शन के लिए वो भी पहुंच रहे हैं और स्टूडेंटों को जो है वो हिदायत देना चाहते हैं, हमेशा स्टूडेंट के प्रति वो खड़े रहें। तो चलिए आज बात करते हैं कमलेश जी से, अभी जो प्रत्याशी के रूप में खड़े हो रहे हैं बेरमो से। तो चलिए इनसे बात करते हैं। दादा जोहार। जोहार आपको और आपके चैनल के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत जोहार। झारखंड का कर्मचारी चयन आयोग जो है वो नहीं माना। जो स्टूडेंटों ने बोला था, FIR दर्ज किया था कि हम लोग के साथ ऐसा ही इशू हुआ है, तो वो नहीं माना है। तो इसके विरोध में कल सारे स्टूडेंट जो है वो पहुंच रहे हैं वहाँ पर। तो क्या आप वहाँ पहुँचेंगे? देखिए, जो छात्रों का जो डिमांड है, जिस तरह से आज झारखंड में सभी नौकरियां बिक रही है, जिस तरह से परीक्षाएं सेटिंग हो जा रही है और परीक्षा का प्रमाण पत्र पैसे के दम पर बिक रहा है, तो आज कहीं ना कहीं छात्र पूरे राज्य में आहूत है और पूरा आक्रोशित है। और पूरे राज्य में इस बात को लेकर के चिंता है कि यहाँ के युवाओं को अगर रोज़गार मिलेगा तो कैसे मिलेगा। आज CGL का एग्ज़ाम जो हुआ, आपको पता होगा कि हम लोगों ने अखबार के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि उसका जो प्रश्न पत्र का जो आंसर था वो एक दिन पहले ही लीक हो गया था और बहुत सारे लोगों ने उसको भेजने का भी काम किया है। और जो उसका जो स्टाफ सिलेक्शन कमेटी जो है उन्होंने कहा कि अगर यदि प्रमाण हमको देते हैं तो उसको हम रद्द करेंगे। लेकिन मेरा एक ही बात कहना है कि आखिर ऐसा आरोप यहाँ ही क्यों लगता है? और राज्यों में जो होता है निष्पक्ष रूप से जो वैकेंसियाँ लिया जाती है, लेकिन झारखंड में जब भी कोई वैकेंसी आता है तो वो इस तरह के अफवाहों में या फिर दलीलों में क्यों फंस जाता है? आखिर अगर यदि कहीं पर धुआं उठ रहा है तो आग जरूर लगा होगा, तभी धुआं उठ रहा है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट अपने ही भविष्य के खिलाफ में अगर यदि खड़ा रहेंगे। आपको पता होगा कि CGL आज 2015-16 के बाद आज 7 साल 8 साल के बाद जो हो रहा है उसका परीक्षा, तो क्या छात्र अपने भविष्य को लेकर के चिंतित नहीं है? वो जानबूझ करके परीक्षाओं को रद्द कराना चाहते हैं? ऐसा कोई बात नहीं है। आपको इस बात पर चिंतन मंथन करना होगा और स्पष्ट रूप से एकदम सादा कागज़ में जिस तरह से होता है ना कि एकदम निष्पक्ष रूप से आपको परीक्षाएं करानी होगी, तभी जाके झारखंड के छात्रों का भविष्य सुनिश्चित हो पाएगा। तो अभी स्टूडेंट वहाँ पहुँचेंगे तो आपका? नहीं, बिल्कुल हम लोग का पूरा समर्थन है और हमारे JLKM के लोग जो हैं वहाँ पर पहुँचेंगे। हो सकता है हम अगर नहीं पहुँच पाए तो, लेकिन वहाँ के जो नज़दीक के जो लोग हैं, चाहे रांची हो, रामगढ़ हो, सिमडेगा हो, खूंटी हो, जमशेदपुर हो, हमारे बोकारो से भी बहुत सारे छात्र जो JLKM के समर्थक हैं या कार्यकर्ता है वो भी वहाँ पर पहुँचेंगे। क्योंकि आपको पता है कि JLKM के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो युवा हैं और छात्र हैं और छात्र लोग स्वयं उस परीक्षा में बैठे हुए हैं। बहुत सारे हमारे मित्र भी बैठे हुए हैं, हम लोग के कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं उस परीक्षा में। तो कहीं ना कहीं अगर यदि उस पर अगर किसी प्रकार का किंतु परंतु आ रहा है तो उसका समर्थन देने के लिए JLKM के पार्टी के लोग, कार्यकर्ता और उसके जो छात्र हैं वो वहाँ पर पहुँचने का काम करेंगे। चलिए, साथ में राजेश महतो जी भी हैं जो बोकारो से हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि सर जो JSSC का इस तरह पेपर लीक बार बार हो रहा है उसके विरुद्ध में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सरकार को अपने संज्ञान में लेके इसको रोकनी चाहिए।
बाहरी तत्व लगे हैं जो जाके झारखंड को सदियों से लूटना चाह रहा है। आज हमारे नौकरी से लेके तमाम खनिज संपदाओं पर जो जोर दिखा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे बनाए हुए जो सरकार है, हमारे हेमंत सरकार के साठगांठ से ये हो रही है। इसका हम लोग घोर विरोध करेंगे। पूरे झारखंड के नौजवान तमाम जो से हमारे युवा हैं और हमारे JLKM पार्टी के जितने भी नेता कार्यकर्तागण हैं, हम लोग रोड में आके इसको विरोध करेंगे। क्या आप कल पहुंचेंगे रांची? जरूर पहुंचेंगे। रांची नहीं पहुंचेंगे तो विरोध कहीं भी झारखंड का किसी भी कोना से विरोध किया जा सकता है। तो वैसे झारखंड में जितना भी जिला है, 24 जिलों से लोग पहुंच रहे हैं वहाँ पर, तो आपका क्या आप यहाँ पर प्रदर्शन अभी करना सही रहेगा या फिर वहाँ जाके प्रदर्शन सही रहेगा? वहाँ भी जाने की ज़रूरत है और वहाँ के पार्टी का नेता लोग हैं, उन लोग तो रहेंगे और ज़रूरत होगा तो हम लोग निश्चित तौर से हम लोग जाने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो चलिए इनसे बात करते हैं निशा भगत जी से कि इनका क्या राय है और क्या विचार है इन पर कि कल वहाँ पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। सबसे पहले जोहार मैम। नमस्कार, जोहार। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता और दर्शक हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ, जोहार करती हूँ। और जैसा कि इन्होंने पूछा कि विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में मैं खड़ी रहूँगी कि नहीं, सबसे बड़ी बात है, इससे पहले भी एक सवाल और जवाब मांगा गया था सरकार की तरफ से PGT का एग्ज़ाम को लेकर के। टीचर्स आए थे हमारे पास में और इस बात को लेकर के जहाँ धरना प्रदर्शन हो रही थी वहाँ पे गई भी, और मुझे पूरा विश्वास था, चूँकि मैं सरकार में थी, एक प्रदेश उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस की रही, और ऐसे एक पदाधिकारी होने के नाते मुझे पूर्ण विश्वास था कि हमारी जो आदिवासी गरीब गुरबा की सरकार है, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ, हमारे साथियों के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। लेकिन लगातार ये सरकार जो है ना, स्टूडेंट्स के साथ धांधली जो करते आ रही है, इसी वजह से मैंने कांग्रेस का दामन छोड़ करके हमारे सच्चे सिपाही का दामन थामा है। और मुझे लगता है अगर मेरी ज़रूरत जहाँ पे भी पड़ेगी, मैं वहाँ पे हमारे झारखंड के छात्रों के परिप्रेक्ष्य में, युवाओं के परिप्रेक्ष्य में, हमारे जन के परिप्रेक्ष्य में मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। ये तो कल स्टूडेंट का तो सभी स्टूडेंट जो है वो पूरा 24 जिला का वहाँ पहुँच रहे हैं, तो उसमें उम्मीद तो है कि JLKM से जितने भी उसके प्रत्याशी हैं या तो फिर उनके कर्मचारी है या जितने भी है JVKSS के जयराम दा के, तो वो भी वहाँ पहुँचे। तो आपका क्या राय है, आप पहुँचेंगे या नहीं? डेफिनेटली ये जो पार्टी ही है जो कि जन की आवाज़ उठाने वाली है और एक एक मुद्दे को प्रखरता के साथ उठा रही है, जिससे कि पूरे राजनीति में हलचल मची हुई है, प्रशासनिक हलचल मची हुई है। जो यहाँ के दादा हुआ करते थे, जो दबंग प्रवृत्ति के थे, उनमें हलचल मची हुई है कि अब हमारी जो जनता है झारखंड की, उनको जगाने का काम जयराम ने कर दिया है। जयराम भाई आज जिस गति से काम कर रहे हैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, विकास की जो दौड़ लगा रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है मैं एकदम कदम से कदम मिला के चलूँगी। और खबरदार, जितने भी करप्ट पदाधिकारी हैं वो खबरदार हो जाए, आ रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि छोड़ दूंगी, उसी रूप में आऊँगी। मुझे लगा था कि कोई तो आएगा और हमारा भाई खड़ा है, भाई के साथ बहन भी खड़ी है, और झारखंड के सभी ऐसे उच्च चाहे निम्न स्तर के पदाधिकारी जो जनता को परेशान करते हैं, वो सावधान हो जाइए। तो कल आप पहुँच रहे हैं, फाइनली कल पहुँच रहे हैं? डेफिनेटली मैं पहुँचूँगी। हमारा टीम का जो फैसला होगा वो हम हमेशा करेंगे, लेकिन अगर टीम के विपरीत भी अगर मुझे लगता है कि हमारे युवाओं के परिप्रेक्ष्य में है, तो हमेशा लगातार करते आई हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये जो पार्टी है जनहित के लिए है, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए है, हमारे सभी जन के लिए है। ओके मैम, धन्यवाद। कल रांची पहुँच रहे हैं। देखिए, कल तो मेरा ग्रेड में कार्यक्रम में प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरा जो कार्यक्रम पहले सेट रहता है ना, हम लोग क्या मालूम था कि मैंने पेपर इस बार भी लीक होगा, लेकिन हमारा पूरा संगठन रांची में रहेगा, विशेषकर रांची की टीम, उनको हमने बाकायदा संदेश दे दिया है और हमने अपने पूरे राज्य से मेरे जो भी संगठन है उनको मैंने आह्वान किया है कि छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। तो स्टूडेंट के प्रति वहाँ करा इधर से JLKM से पहुँचे तुम? जी जी बिल्कुल पहुँचेंगे, और अभी भी हैं, ऐसा बात नहीं। JLKM के तो हजारीबाग, रांची के जितने भी लड़का है वे लोग तो है ही। जो हमारा संगठन तो स्टूडेंट का ही संगठन है, इसमें अलग कोई नहीं है, सब स्टूडेंट ही है। तो आपका क्या लगता है, आप नहीं पहुँच पाइएगा? गिरिडीह और रांची का दूरी तो आप देख ही रहे हैं, और गिरिडीह में मेरा कार्यक्रम पहले से सेट है, प्रयास करेंगे लेकिन फिर भी। तो दोस्तों देख सकते हैं, अभी जयराम दादा ने बोला कि कहीं और प्रोग्राम है, अगर वो वहाँ से फ्री हो पाते हैं तो फिर वो स्टूडेंट के समर्थ में हमेशा, स्टूडेंट के समर्थ में तो हमेशा हैं, लेकिन पहुँचने का पूरा कोशिश करेंगे। ये चीज़ अभी आप लोगों ने वीडियो में सुना, देखा, और आगे उनका जो है वो हमेशा स्टूडेंट के प्रति आवाज़ उठाया है, तो वो कभी स्टूडेंट की
ये नहीं देखना चाहेंगे, वो उनका भलाई सोच रहे हैं और उनके जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं वो पहुँचेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।